हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं लोकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री, जिसमें आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अफाबाउ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप 10वीं 12वीं इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ह्यूमन डिजीज, रीट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये आपको देगा बेस्ट कंटेंट और ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। देखिए, अफाबाउ थ्योरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा एटम के बारे में। देखिए, आप लोग जानते होंगे एटम की यदि हम बात करें तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस होती है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज्ड मान के चलते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियस के आउटर में एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम ऊर्जा स्तर बोलते हैं, जिन्हें हम 1, 2, 3, 4 और आगे भी ऐसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उनको नाम देते हैं के, एल, एम, एन, ओ। दोस्तों, हिंदी में बात करें तो इनको कक्ष बोला जाता है। साथ ही हम इनको शेल भी बोल सकते हैं या ऑर्बिट भी बोला जाता है। अब हम जान लेते हैं कक्ष होता क्या है। देखिए, कक्ष नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है या चक्कर लगाता है। किसी कक्षा में अधिकतम यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप 2n² के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि शेल के बाद में हम बात करें या शेल के अंदर जाएं तो हमें सब शेल मिलता है जिसको उपकोश या उपकक्ष बोला जाता है। देखिए, न्यूक्लियस से बाहर जो ऊर्जा के स्तर होते हैं उनको हमने एन बोला था। अब हम सब शेल को स्मॉल एल से दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। सब शेल कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ होते हैं। अब देखिए, सब सेल का भी एक नंबर होता है। एस का नंबर 0 होता है, पी का नंबर 1 होता है, डी का नंबर 2 होता है और एफ का नंबर 3 होता है। मतलब ये एल के मान होते हैं। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। अब यदि हम सब सेल की बात करें तो ये और भी पार्ट से मिल के बना होता है जिसे ऑर्बिटल या कक्षक बोला जाता है। अब यदि हम कक्षक की बात करें तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। दोस्तों, चारों सब सेल्स की बात करें तो एस एक भाग से मिल के बना होता है, मतलब इसमें केवल एक कक्षक होता है। पी की बात करें तो इसके अंदर 3 कक्षक होते हैं जिनको पी एक्स, पी वाई और पी जेड बोला जाता है। इसी तरीके से डी जो सब सेल होता है वो 5 भागों या कक्षकों से मिल के बना होता है और जो एफ सब सेल होता है वो 7 भागों से मिल के बना होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। एस सब सेल में केवल आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण वाले। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 ही कक्षक होते हैं जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। इसी तरीके से डी सब सेल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 भरे जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 कक्षक उपलब्ध होते हैं। इसी तरीके से यदि एफ सब सेल की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14 भरे जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कक्षकों की संख्या 7 होती है। यदि सब सेल्स की आकृति के बारे में जानें तो एस सब सेल का जो आकृति होता है वो वृत्ताकार होता है, जबकि पी सब सेल डमरू के आकार का होता है, जबकि डी सब सेल 2 डमरू के आकार का होता है। एफ सब सेल की बात करें तो संकुल के आकृति का बना होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अफाबाउ थ्योरी के बारे में। देखिए, ये एक जर्मन शब्द होता है अफाबाउ, जिसका मतलब होता है निर्माण करना। इसमें परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। देखिए, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर के
कक्षकों में भरे जाते हैं और बाद में अधिक ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। दोस्तों, हमने पीछे डिस्कस किया था एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। उसके आउटर में सेल होता है पहले वाला, जिसको हम n बराबर 1 बोलते हैं। उसमें केवल एक सब सेल होता है जिसे s बोला जाता है। दूसरा, इसके आउटर में बात करें तो उसके अंदर s और p दो सब सेल प्रेजेंस होते हैं। इसी तरीके से n बराबर 3 वाले कक्ष की बात करें तो इसमें s, p और d सब सेल्स की प्रेजेंस होती है। जबकि n बराबर 4 की बात करें तो इसके अंदर s, p, d और f चारों सब सेल्स की प्रेजेंस होती है। अब यहाँ पर यदि हम s सब सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर केवल फर्स्ट s होगा। जहाँ पे s सब सेल और p सब सेल का प्रेजेंस है वहाँ पे 2s भी होगा और 2p भी होगा। और यदि हम s, p और d सब सेल का बात करते हैं तो वहाँ पे 3s होगा, 3p भी होगा और 3d होगा, क्योंकि ये सेल नंबर 3rd होता है। इसी तरीके से सेल 4th का यदि मैं बात करूं तो वहाँ पे 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑर्डर बना है, जैसे फर्स्ट s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f, ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे जाते हैं। इसे एक निश्चित ऑर्डर दिया जाता है। अब यदि उसके क्रम को हम देखें तो उसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट s लिखना है। उसके नीचे वाली लाइन में 2s और 2p, उससे नीचे वाली लाइन में 3s, 3p और 3d, उससे नीचे वाली लाइन में 4s, 4p, 4d, 4f लिखा जाता है। इसी तरीके से आगे वाली लाइन में 5s, 5p, 5d और 5f लिखते हैं। उससे नीचे वाली लाइन में 6s, 6p, 6d और 6f लिखा जाता है। इससे नीचे वाली लाइन में 7s, 7p, 7d और 7f और लास्ट वाली लाइन में हम लिखते हैं 8s, 8p, 8d और 8f। अब आप देखिए, हमको इसको क्रॉस करना है। सबसे पहले फर्स्ट s को क्रॉस करेंगे, उसके बाद सेकंड s को क्रॉस करेंगे। थर्ड टाइम जब हम क्रॉस करेंगे तो 3s के साथ में 2p को क्रॉस करेंगे, 4s के साथ में 3p को क्रॉस करेंगे, 5s के साथ में जाएगा 4p और 3d। इसी तरीके से 6s के साथ 5p और 4d जाएगा। इसी तरीके से 7s, 6p, 5d और 4f। इसी तरीके से 8s, 7p, 6d और 5f। इसी तरीके से 8p, 7d और 6f और इसी तरीके से 8d, 7f और लास्ट में 8f बच जाता है। अब देखिए, हमको क्या करना है, आगे की तरफ सारे एरो लेफ्ट साइड में हमें लगा देने हैं। जैसे फर्स्ट s है, इसके लेफ्ट में एरो, इसी तरीके से 2s के लेफ्ट में एरो, इसी तरीके से हम नीचे तक एरो लगा देंगे। हर लाइन को आपको पीछे से चलना है। कैसे? जैसे फर्स्ट s है, फर्स्ट s से आप आए कहाँ? 2s की तरफ। 2s के बाद में आप इसको पीछे लेके जाइए। 2s के बाद में आप इसे पीछे लेके जाएंगे, 2p से जोड़ेंगे। 2p के बाद में कौन आएगा? 3s। 3s के बाद में आप पीछे चलेंगे 3p। 3p के बाद में 4s आ गया। वापस से आप पीछे चलिए, 3d आएगा, उसके बाद में 4p आएगा, उसके बाद में 5s आएगा। इसके बाद में वापस आप पीछे चलिए, 4d, 5p और 6s आगे आएगा। उसके बाद वापस से इसको पीछे जोड़ेंगे, 4f, 5d, 6p और 7s आएगा। इसके बाद वापस से आपको पीछे चलना है और 6s के बाद में इसको जोड़ना है 4f, 5d, 6p और 7s। 7s को वापस से पीछे लेके जाएंगे तो 5f, 6d, 7p और 8s। इसके बाद में वापस से पीछे लेके जाएंगे 6f, 7d, उसके बाद में 8p। वापस से इसे पीछे लेके जाएंगे तो 7f, 8d और वापस से इसको लास्ट में पीछे लेके जाएंगे तो क्या आएगा? 8f।
देखिए इस ग्राफ से जो हमारा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बना है उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट S, उसके बाद 2S, 2P, 3S, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3P में। 3P के बाद देखिए आप किस में जा रहा है, 4S में, जबकि जाना किस में चाहिए, 3D में। 4S के बाद में 3D में जाता है। उसके बाद 4P, 5S, 5S के बाद में 4D में जाएगा, फिर 5P में जाएगा, फिर 6S में जाएगा। उसके बाद 4F में जाएगा, 5D में जाएगा, 6P में जाएगा, 7S में जाएगा। उसके बाद में 5F, 6D, 7P, उसके बाद में 8S। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम इस तरीके से बनता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।